जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ रेलवे कमिश्नर रविंद्र शेषवत जी है, जिनसे हम जानेंगे कि 31st नाइट में जो है क्या इंतजाम किए हैं रेलवे पुलिस ने और किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। सभी जानते हैं कि नए साल के स्वागत के लिए बहुत बड़े पैमाने में लोग आते हैं। मुंबई के बाहर के भी लोग क्रिसमस वेकेशन के दौरान, और ये भी टूरिस्ट सीजन होता है, उस वजह से लोग आते हैं। उसी के साथ साथ जो मुंबई के सबब्स है और जो एमएमआरडीए रीजन के जो सबब है, वहां से भी बहुत लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है कि 31 दिसंबर को मरीन ड्राइव, कुलाबा, गेटवे ऑफ इंडिया, पोर्ट एरिया, यहाँ पे आया जाए। तो ये जो बहुत सारे लोग जो है कन्वीनियंस की वजह लिए रेलवे से ट्रैवल करते हैं, और जी उसी से सीएसएमटी, चर्च गेट जी और चर्नी रोड, मरीन लाइंस, ये जो स्टेशन है, इसमें काफी रश होती है। जी हमने दोनों तरह से कि लोगों की जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसको मद्देनजर, और किसी भी तरह की एंटी नेशनल एलिमेंट की तरफ से कोई सैबोटेज की घटना ना हो, इस वजह से हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। जी जो एंटी सैबोटेज मेजर्स जो है हमारे, उसमें हमारे डॉग स्क्वाड्स, हमारी बीडीडीएस टीम्स, क्यूआरटी टीम्स और आईज एंड ईयर्स, हर स्टेशन पे ऑलमोस्ट 50 से 100 लोग, जो पोर्टर्स होते हैं, स्टॉल्स में काम करने वाले लोग होते हैं, और शू पॉलिश वाले लोग होते हैं, वो हमें जी इसमें मदद करते हैं, हमारे आईज और ईयर बन के, और उनका जी हमारा रेगुलर इंटरेक्शन है। और जी वो आज के दिन भी बहुत अच्छी तरह से हमें मदद कर रहे हैं। ये जो सैबोटाज को रोकने के लिए जो भी चीजें की जा रही है, क्यूआरटी, बीडीएस और अपनी डॉग स्क्वाड, इसमें हमें आरपीएफ की तरफ से भी बहुत अच्छी मदद मिल रही है। जी जो रश हो रही है क्राउड मैनेजमेंट को लेके, उससे उसमें भी हमने बहुत अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। जी एक तो रेलवे की तरफ से कौन सी चीजें की गई है, मैं वो बताना चाहूंगा। जी कि बहुत कुछ सालों पहले ये देखा जाता था कि जो लोग आते थे, जी तो बाद में एक बार मरीन ड्राइव पे घूम लिए या गेटवे पे ऑफ इंडिया पे घूम लिए, तो जी वापस जाने के लिए उन्हें रिटर्न ट्रेन नहीं होती थी। जी तो पिछले कुछ सालों से रेलवे ने स्पेशल ट्रेन छोड़ना शुरू स्पेशल किया है, ट्रेन तो शुरू। रात भर ट्रेन शुरू रहती है। तो मेरा पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि चर्चगेट या सीएसएमटी में जो भी आता है, उसे रिटर्न जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल होती है। तो उस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रश जो है, मतलब पहले जो देखी जाती थी जी कि पूरे प्लेटफॉर्म भरे हुए रहते 12 के हैं, बाद जो है। वो उस जी तरह की सिचुएशन अभी नहीं आती है। जी फिर दूसरा प्रावधान रेलवे की तरफ से ये किया गया है कि इन इंपॉर्टेंट स्टेशन पे 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन दोनों दिन उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट जो है उसका सेल बंद कर दिया है। जी तो बिना मतलब का सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेके जो लोग आ रहे हैं, वो इस बार नहीं होगा। जी उसके साथ साथ हम लोग ये करने वाले हैं कि आते समय तो लोग आते जाके वो डिस्पर्स हो जाते हैं, अब जहाँ पे जो उन्हें जाना है, जी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स है, जी फोर्ट एरिया या गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव। जी लेकिन वापस आते समय हमारी हम एक्सेस कंट्रोल करने वाले हैं, और एक्सेस कंट्रोल में हमारी कोशिश जी ये रहेगी कि वहां पे अगर कोई अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है, जी कि हम किसी की ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करके उसने जी अल्कोहल लिया है, ये चेक नहीं करने वाले। जी लेकिन कोई भी अगर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल प्राइमरी फेसी दिख रहा है, तो हम उसे सेग्रीगेट करेंगे। जी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे लोग, जी क्योंकि यही लोग कल जाके वुमेन को या बाकी जी लोगों को जी तकलीफ दे सकते हैं, जी तो उन लोगों को हम लोग वहां जाने से रोकेंगे। जी और यूजुअली हमारे पास में बहुत अच्छा नेटवर्क है सीसीटीवी का। जी जो सीसीटीवी आजकल जब भी कोई वारदात होती है, तो हम लोग जाके उसका ड्राइव बैकअप लेते हैं या जी उसका फीड लेते हैं। जी लेकिन इस बार हम लोग आरपीएफ और जीआरपी, ये उसे लाइव मॉनिटरिंग करने वाले हैं हर स्टेशन पे। जी तो उस स्टेशन पे जो भी कुछ हो रहा है, तो वो इमिडिएटली, कि कहीं पे रश हो रहा है या कहीं पे कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स दिखाई दे रहा है, जी या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है, या किसी की हरकतें संदिग्ध है, जी तो हमें इमीडिएटली वहां पे उसका फीडबैक मिलते रहेगा, और हमें एक्शन लेने में आसानी होगी। अ, लेडीज डिब्बे और लड़कियों की छेड़छाड़ के मामलात भी सामने आते हैं। जिस जिस तरह से आपने कहा है कि शराबियों पर आपकी नजर रहेगी, जो शराब पीकर
कुछ इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। तो ऐसे में आपने जो है प्रिकॉशंस की बात की है, तो इसमें जो है किस तरीके से आप वेरीफाइड करेंगे उसको कि वो शख्स जो है आगे चल के जो है परेशान कर सकता नहीं, है? ये पहली चीज है जी। कि जितने लेडीज कंपार्टमेंट्स है जी। पूरे रात के वक्त में हर लेडीज कंपार्टमेंट में पूरी एक पुलिसकर्मी रहेगा। जी। उसके साथ साथ जितनी ट्रेन रात में पास हो रही है लेडीज कंपार्टमेंट छोड़ के भी जी। उसमें हमारी पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाली है। जी। जैसे अगर सीएसएमटी है तो सीएसएमटी से दादर तक सीएसएमटी पुलिस स्टेशन के लोग करेंगे, दादर से कुर्ला तक जी। दादर के लोग करेंगे। जी। इस तरह से हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। जी। तो वो वापस जाएंगे वापस आएंगे, उस वजह से उन ट्रेन में हमारे कोई भी अगर किस तरह का वाकया करने वाले लोग हैं या जी। हरकतें करने वाले लोग हैं तो वो हम इंटरवेन कर सकते जी। हैं। एक चीज। हाँ। दूसरी, स्क्रीनिंग में हमने वापस कहा है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल जी। जो लोगों को प्राइमा फेसी सस्पिशन लगता है कि जी। ये बहुत एक्साइटेड है, थोड़ी सी अलग हरकतें कर रहा है, जी। ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है या बाकी चीजें, तो उसको हम उस वक्त हमें दिए गए जितने पावर्स है उस जी। पावर्स में हम उसे तो रोकेंगे। क्या उसको डिटेन कर किया नहीं, जाएगा अभी या ये कैसे? जो है हम सेग्रीगेट करेंगे। जी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल पर्सन जो है वो ट्रेन से ट्रैवल ना करे। इसीलिए उस वक्त जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। कितनी फोर्स तैनात रहेगी? हमने हमारे जीआरपी के रेलवे पुलिस कमिश्नर के पूरे जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल मिलके, जी। बिकॉज करजत से लेके, क्योंकि आज के दिन में हमने दिन का रात का दोनों बंदोबस्त जी एक साथ बिल्कुल। क्लोज किया हुआ है। जी। सब एक पूरा टाइम पे काम करने वाले, एक्स्ट्रा फोर्स दिया हुआ है, आरसीपी दी हुई है, क्यूआरटी दी गई है और होमगार्ड है। तो हमारी ऑलमोस्ट 5 से 5,500 लोग ये रात में एक्टिव रहेंगे। मैं सीपी, मेरे डीसीपी, हम लोग भी रात के वक्त में ये इम्पोर्टेंट स्टेशन से, ये जी। इम्पोर्टेंट ट्रेन से इसमें मूव करेंगे। सीसीटीवी का तो वो मैंने बता दिया है। जी। आरपीएफ इसमें हमें जी। मदद कर रही है, आईज एंड ईयर्स मदद कर रहे हैं। कुछ जी। जगह पे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो वॉलंटियर करके हमें मदद जी। करने वाले हैं। एनएसएस के भी 1-2 यूनिट्स हमें इसमें जी। मदद करने वाले हैं। रेलवे जो है अक्सर टारगेट पे रही है। 7/11 का जो बम धमाका हुआ उसके बाद जो है नए साल में भी जो है अलर्ट्स मिलते रहते हैं। तो ऐसे में रेलवे की प्रोटेक्शन और सुरक्षा जो हिफाजती इंतजाम है वो किस तरीके से रहेंगे? क्योंकि जो जिस तरीके से लोग जो है वो आते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर, तो जो टेरर अलर्ट होता है उसके लिए कैसा इंतजाम तो किया? ये एंटिसिपेट करके, क्योंकि हमेशा जो भी इम्पोर्टेंट डे रहता है, जैसे गणेशोत्सव रहता है जी। या 26 जनवरी रहती है या 1 जनवरी दैट इज न्यू ईयर, जी। उस वक्त ये जो प्लेसेस है वल्नरेबल है। इसके एंगल से हमने तैयारी की हुई है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया जी। कि हमारी आईज एंड ईयर्स ये कर जी। रही है, हमारी क्लोज जो प्लेन क्लोज टीम्स है वो मूव जी। कर रही है। और पूरे जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है वहां पे हम लोग डॉग स्क्वाड से जो एटी सबोटा चेक रहता है, एस चेक जी। कहते हैं, वो एस जी। चेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों से मेरी अपील है जी। कि 1512 ये जो हमारी हेल्पलाइन है 1512 जी। 1512, आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई देती है तो आप इमीडिएटली इस पे कांटेक्ट करें। या कोई भी वाकई आपके साथ हो रहा है तो इमीडिएटली इस पे कांटेक्ट करें, फील फ्री। और मैं आपको बता दूं कि हमारा 1512 या 1512 का रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। हम 10 मिनट के अंदर अंदर आपके मदद के लिए वहां पुलिस फोर्स पहुंचेगी, कई बार तो उससे पहले भी पहुंचेगी, क्योंकि अगर आपका कॉल होने के बाद में वहां तक कम्युनिकेट जी। करने के वक्त में वहां जो नियरेस्ट पुलिस रहती है वो आप तक पहुंचती है। और आरपीएफ भी वहां पहुंचेगी। और मेरा ये एश्योरेंस है आपको कि आप जब भी आपके साथ अगर होने वाली घटना में तो पुलिस करेगी, लेकिन एक अलर्ट सिटीजन की तरह हैसियत से हर मुंबईकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई देती है, कोई अनअटेंडेड बैग दिखाई देती है तो आपको बताना है। और बाकी पुलिस इसमें कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग करती रहती है और करती रहेगी। और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी अब सबके ऊपर है कि हम लोग जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप जब भी रेलवे से ट्रैवल कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप एक पब्लिक प्लेस में हो जी। और आपको दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। आपकी किसी भी एक्साइटमेंट की वजह से अगर दूसरे ने कंप्लेंट की तो आपको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सेलिब्रेट करें जी। लेकिन दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। उसके साथ साथ एक दूसरा छोटा अपील है जी। कि
कुछ लोग स्टंट्स करते हैं, जी स्पेशली ये स्टंट्स और जी जी इसमें बिल्कुल ये हाँ। करते हैं। जी स्टंट्स करना रेलवे एक्ट के तहत जो है वो ऑफेंस है। और अगर ऐसा कोई स्टंट करता है तो उसकी वजह से उसकी या दूसरों की जान खतरे में है, ऐसा मानकर हम लोग एक्शन लेते हैं। जो हुल्लड़बाजी होती है हुल्लड़बाजी, आमतौर पर जो हुलीगनिज्म। है जश्न के माहौल के लिए आते हैं लोग, तो हुल्लड़बाजी भी होती है, ट्रेन के डब्बों में जो है वो सवार होते हैं नौजवान और उस तरह से हरकतें करते हैं, तो उस पर क्या एक्शन लेंगे? जो हमारा प्रेजेंस है वो जी प्रेजेंस इसीलिए है, और मैंने जी इसी का जवाब पहले दिया है जी कि आज के दिन रात में जाने वाली ट्रेन में पुलिसकर्मी, जी पुलिस कर्मियों का प्रेजेंस रहेगा। जी और हमारी कोशिश ये रहेगी कि नॉर्मल सेलिब्रेशन में हम लोग कोई दिक्कत नहीं करेंगे, जी लेकिन हुलीगनिज्म, दूसरे को डिस्टर्ब करने वाली हरकतों में हमारा इंटरवेंशन है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी बताई जी कि स्टंट्स करना आपके लिए एक तो जानलेवा भी होता है, और उसके साथ साथ देखो चलती ट्रेन में या कुछ एक गाड़ी, चलती गाड़ी में लटक के कुछ लोग स्टंट करते हैं और वो वीडियोस डालते हैं। जी आप ऐसा ना करें, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है। उसके साथ साथ एक और मेरी अपील है कि बहुत लोग रील्स बनाते हैं जो गाना और ये, और पब्लिक प्लेस में जी किसी गाने के ऊपर डांस करके उसके रूल है। कानूनन इसमें हम लोग बहुत ज्यादा इसमें इलीगल मानते नहीं है, लेकिन एक याद रखना है कि ये पब्लिक प्लेस है, और स्पेशली रेलवे स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे ट्रेन, ये लोगों की सहूलियत के लिए है, लोगों के मूवमेंट के लिए है। आपके इस चीज की वजह से दूसरे को अगर तकलीफ हो रही है तो उसमें लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, और उसकी वजह से आपके ऊपर एक्शन हो सकती है, क्योंकि आपने लोगों को डिस्टर्ब किया। कम से कम आपकी इंक्वायरी हो सकती है। तो मेरी ये अपील रहेगी कि आज के दिन जो भी प्रॉपर मीडिया कर्मी है, वो छोड़कर बाकी लोगों को अपना खुद का सेलिब्रेशन करना चाहिए। रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे ट्रेन में रील्स बनाने के वजह से बाकी लोगों को तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं सबको आपके जरिए नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल का स्वागत बहुत अच्छी तरह से करें, और किसी भी आपकी हरकत की वजह से आपके ऊपर लीगल एक्शन ना हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। ये थे रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंद्र शिशवे जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से रेलवे के जो रूल्स है लोगों को फॉलो करना है, और अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन पर एक्शन भी हो सकता है। मंचलों पर नजर रहेगी, शराब पीकर जो है रेलवे का सफर करने वाले उन पर नजर रहेगी, और हर तरह के जो सरपसंद अनासिर है उस पर जो है पुलिस नजर रखेगी। और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नए साल का जश्न जो है अवाम जोशो खरोश के साथ जरूर मनाए, लेकिन साथ ही रेलवे के कवानीन का ख्याल रखे, इस तरह की अपील रेलवे पुलिस कमिश्नर ने की है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।